आप ये बताइए, क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबसे पहले क्या चीज़ के बारे में सवाल करेंगे, मालूम है? आसान है। सबसे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। ठीक है, देखिए आज माशाअल्लाह जुमा का दिन है, बहुत ही मुबारक दिन है। आप लोगों से हम इस्लामिक सवाल जवाब करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे 3 सवाल का सही से जवाब बता दीजिएगा तो इतर का डब्बा आपको इनाम में देंगे। ठीक है ना। सबसे पहला सवाल आप ये बताइए, वो कौन सा दिन है जिस दिन से फरिश्ते सबसे ज़्यादा डरते हैं, मालूम है? रमज़ान। दिन पूछिए, वो कौन सा दिन है जिस दिन से फरिश्ते जो अल्लाह की नूरानी मखलूक है सबसे ज़्यादा डरते हैं? ईद। ईद। जुमा। तो माशाल्लाह, देखिए दोस्तों कितनी छोटी उम्र के बच्चे हैं, माशाल्लाह जहन के बहुत तेज़ है। जुमा का दिन, क्योंकि जुमा के दिन ही क़यामत आएगी, है ना, इसी वजह से फरिश्ते सबसे ज़्यादा डरते हैं। आप ये बताइए, क़यामत किस दिन आएगी, मालूम है आपको? क़यामत तब तक क़यामत किस दिन आएगी, दिन का नाम पूछो। जुम्मे के दिन। जुमा के दिन क़यामत आएगी। ठीक है, और वो कौन सा ये महीना होगा, मालूम है आपको? रमज़ान। ईद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब कौन सा महीना होगा, महीना पूछ रहे हैं। महीना जुमा का दिन तो है, महीना कौन सा होगा जिस दिन क़यामत? मुहर्रम का मुहर्रम की कितनी तारीख? 10 तारीख। अच्छा, 10वीं मुहर्रम और जुमा का दिन क़यामत आएगी। इसी दिन की वजह से जो है ना फरिश्ते सबसे ज़्यादा डरते हैं, है ना। अब ये बताइए, जुमा की नमाज में फ़र्ज़ कितनी रकात है? फ़र्ज़ 2। तो बहुत अच्छा। आप ये बताइए, जुमा की नमाज में टोटल कितनी रकात होती है? 14। 14 रकात होती है, मालूम हो गया ना? हाँ, 14 रकात होती है। आप ये बताइए, वो कौन से नबी हैं जो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को भी ज़िंदा कर देते थे, मालूम है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। रिश्ते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को भी ज़िंदा कर देते थे, मालूम हो गया ना? चलिए, आप ये बताइए, इंसानों ने कब्र बनाना किससे सीखा है, मालूम है आपको? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे से। उस कौवा से। कौवे से सीखा है। इंसानों ने कब्र बनाना कौवे से सीखा। ठीक है ना। आप ये बताइए, ईद तो चली गई, अब जो बकरीद आने वाली है, तो आप ये बताइए, कुर्बानी किस नबी की सुन्नत है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अच्छा, कुर्बानी सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साहबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है ना। आप ये बताइए, वो कौन सी नमाज है जिसमें कुरान मजीद की किसी भी सूरत की तिलावत नहीं होती है? वो कौन सी जनाजे की नमाज? जनाजे की नमाज। अच्छा, जनाजे की नमाज में कुरान मजीद की किसी भी सूरत की तिलावत नहीं होती है। आप ये बताइए, सूरह फातिहा कुरान मजीद के किस पारे में? पहले पारे में। तीसरा। दूसरे। तीसरे। चौथे। 30। सबका जवाब गलत है। सूरह फातिहा कुरान मजीद के किसी भी पारे में नहीं है, तो पारे से भी पहले नहीं है। सूरह फातिहा पारों से भी पहले है, मालूम हो गया ना? क्या नाम है? असरुद्दुल्ला। अच्छा, माशाल्लाह। आपका क्या नाम है? फहद अब्दुल्ला। अच्छा, देखिए हम इस्लामिक सवाल जब पूछते हैं, इससे बहुत सारे लोग को सीखने को मिलता है। ठीक है ना। आप ये बताइए, वो कौन से नबी हैं जिनको उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था, मालूम है? यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम। बहुत अच्छा। आप ये बताइए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से जुदा हो गए थे, बिछड़ गए थे, तो दोनों बाप बेटे की मुलाकात कितने साल के बाद हुई थी, मालूम है? वो ऑप्शन दे रहे हैं, 40 साल, 20 साल और 15 साल, तीनों में से बताइए। 40 साल के बाद दोनों बाप बेटी की मुलाकात हुई थी जब बिछड़ गए थे। ठीक है ना। आप ये बताइए, रोज़ेदार जो जिस दरवाजे से दाखिल होंगे
तो आपको मालूम है उस दरवाजे का क्या नाम है? रैयान। रोज़ेदार के लिए अल्लाह ताला ख़ास दरवाज़ा अलग से बनाया है ना, उस दरवाजे से फिर रोज़ेदार ही दाखिल होंगे और बाकी जो जन्नती होंगे वो दूसरे दरवाजे से दाखिल होंगे। ठीक है, आप ये बताइए गुस्ल में कितने फ़राइज़ है? 3। फ़राइज़, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। नहीं, 3 है। तो आप ये बताइए जब मस्जिद में दाखिल होते हैं तो मस्जिद में दाखिल होते वक्त कौन सी दुआ पढ़ते हैं? मस्जिद में दाखिल होने की दुआ है, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। अच्छा, माशाअल्लाह। आप ये बताइए मस्जिद से जब बाहर निकलते तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अब्वाब। मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ। बाहर निकलने की दुआ, मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। ये सब याद करने की चीज़ है भाई, है ना। अल्लाह का घर मस्जिद है ना, मस्जिद में जाने का अदब है। ठीक है, आप ये बताइए जब हम मस्जिद में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले कौन सा पैर अंदर रखते हैं, दायां या बायां? राइट पैर। बहुत अच्छा, राइट पर रखते हैं, माशाअल्लाह। आप ये बताइए जब हम बैतुल खला यानी टॉयलेट में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले अंदर कौन सा पैर रखते हैं? सीधा, उल्टा उल्टा। उल्टा पर रखते हैं, है ना, समझ गए ना। आप ये बताइए क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबसे पहले क्या चीज़ के बारे में सवाल करेंगे, मालूम है? आसान है, नमाज। नमाज। नमाज के बारे में सबसे पहला सवाल अल्लाह ताला क़यामत के दिन नमाज के बारे में पूछेंगे, बाकी अमाल के बारे में बाद में पूछेंगे, है ना। चलिए आप बताइए कब्र के अंदर कितने फरिश्ते सवाल करने के लिए आएंगे? 2। दोनों का नाम बताइए। आप बता दीजिए कब्र के अंदर जो फरिश्ते सवाल करने आएंगे, मुनकर और नकीर। मुनकर और नकीर, ठीक है। आप ये बताइए हमारे दोनों कंधे पे जो फरिश्ते हैं उनका क्या नाम है? किरामन और कातिबीन। अच्छा, किरामन कातिबीन है ना। दाहिने वाले फरिश्ते क्या काम करते हैं? वो लिखते हैं लिखते हैं। अच्छे काम, वो अच्छे काम लिखते हैं। बाएं वाले? बुरे काम। अच्छा, माशाल्लाह। चलिए आप लोगों से आखिरी सवाल, आप ये बताइए जब हम नमाज के दौरान रुकू में जाते हैं तो कौन सी तस्वीर पढ़ते सुभान सुभान रब्बियल अज़ीम। हैं? और सजदे में जाते थे क्या पढ़ते हैं? अल्लाहु रुकू से जब हम उठते हैं तो क्या बोलते हैं? अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। माशाल्लाह। आप सोते वक्त की दुआ बताइए। अल्लाहुम्मा बिस्मिका दुआ है। सोकर उठने के बाद की दुआ बताइए। अल्लाहुम्मा इन्नी अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहयाना बाद मा मतना व इलैहि नुशूर। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ा खैर दे। दोस्तों, आप भी अपने बच्चों को बचपन से ही दीनियात सिखाइए, कुरान सिखाइए, नमाज सिखाइए। जितने भी बुनियादी चीज़ें हैं बच्चों को बचपन से ही बताएंगे तो इंशाअल्लाह वो पूरी ज़िंदगी इस्लाम पर अमल करेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत खुशी मिली। ठीक है, जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप लोगों को एक एक इतर आपको इनाम मिलेगा। 3 सवाल सही से बता देते हैं ना, उसको हम इनाम में देते हैं। ठीक है।